को ज्यादा टाइम लग रहा है तो यहाँ आने पे कम हो रहा है। वो लास्ट राउंड जो मारिएगा शूज पहन के दौड़िए, सुनिश्चित हो के रूम नहीं हुआ हम लोग का 10 या 10:30। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा वीडियो पूरे YouTube चैनल पे कोई भी नहीं बताया होगा। आप सभी ये भी बोलते हैं कि आपने कभी SSC GD का फिजिकल दिया है जो आप टिप्स बताते हो, भाई मैंने तो नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन मैं दावे के साथ इतना कह सकता हूं कि इतना रेस मैंने 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 400, 100, 200 या इतना एथलेटिक्स पार्टिसिपेट किया हूं कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अनुभव है। लेकिन बात आती है जब 5 किलोमीटर SSC GD PET जो फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है उसके अंदर में क्या हो रहा है। आप सभी का बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि वहाँ अंदर में क्या हो रहा है, किस तरह से दौड़ हो रहा है, अंदर में बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये आप जब तक वहाँ नहीं जाइएगा तो आप नहीं बता पाइएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आज आप सभी को जो बच्चे वहाँ पे अंदर जाके रेस भाग रहे हैं, वहाँ पे जाके हाइट नपवा रहे हैं, चेस्ट नपवा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है, किस तरह से रनिंग कर रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, बेच क्या क्या होगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एक बच्चे को, इस वीडियो के थ्रू आप सभी को बताऊंगा। जो भी बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं वो इंटरव्यू, जो एक मेरा भाई है वही इस इंटरव्यू को ले रहे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, उसे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी स्टूडेंट वहाँ पे फिजिकल देने के लिए गए हुए हैं उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो खुद इस इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कॉल कीजिए। यहाँ पे बात करेंगे नंबर 1 टिप्स की। भैया मेरा टाइमिंग 26 मिनट आ रहा है, 24 मिनट आ रहा है, 28 मिनट आ रहा है, 30 मिनट आ रहा है, क्या करें, भर्ती देने जाए या नहीं जाए। आप इस स्टूडेंट का रिव्यू सुनिए। को ज्यादा टाइम लग रहा है तो यहाँ आने पे कम हो रहा है, कम हो जाएगा। मेरे मोबाइल में सारा रिकॉर्ड है। दौड़ रहे थे वहाँ मेरा 25-50 लग रहा था, बाद हम यहाँ 23 में गए। 26 मिनट लग रहा था और हम यहाँ 22 में मारे, 4 मिनट कम। उन्होंने क्या बोला, मेरा टाइमिंग रेस के समय 26 मिनट आ रहा था लेकिन हम वहाँ 22 में क्लियर कर दिए। एक ने बोला मेरा टाइमिंग 24 मिनट या 25 मिनट आ रहा था, मैंने 18-19 इस तरह से कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया। आखिर ये कैसे हुआ। आप सभी बोलते हैं कि मेरा 26 मिनट आ रहा है, भैया 28 मिनट आ रहा है, क्या करेंगे वहाँ जाके भाग के। बिल्कुल भैया, आपको वहाँ कंपटीशन में जाना है, रेस अटेम्प्ट करना है। ग्रुप होती है, ग्रुप में रेस निकल जाती है, मोटिवेशन मिलती है, जोश आता है, जुनून आता है जब आप उस रेस को भागने लगते हैं। आपने अकेला प्रैक्टिस किया, अकेला टाइमिंग लिया, 4-5 के ग्रुप में आपने टाइमिंग लिया, आपका टाइमिंग 26 मिनट आया। लेकिन वहाँ जब आप 100 के ग्रुप में भागिएगा तो एनर्जी कितना आएगा, आपको 100 के बराबर एनर्जी आएगा। इसीलिए अगर आपका टाइमिंग 26 मिनट भी आ रहा है, 25 मिनट आ रहा है या 28 मिनट आ रहा है, फिर भी आपको रेस अटेम्प्ट करने जाना ही जाना है। कभी कंफ्यूज मत होइए, दूसरे के बात में मत जाइए कि तेरा 30 मिनट आ रहा है, 28 मिनट आ रहा है, क्या करेगा वहाँ जाके वहाँ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आपको रेस अटेम्प्ट करना ही करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टार्टिंग में स्पीड हमें खींचना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सुनिए। दम बचा के रखना है, नॉर्मल चलना है। वो लास्ट राउंड जो मारिएगा उसको मतलब उसके लिए बचा के रखिए। शुरू में अगर आप रेस लगा दिए तो आप रेस से बाहर हो जाइएगा। इन्होंने क्या बोला कि स्टार्टिंग में आपको स्पीड नहीं खींचना है, आपको ग्रुप में बन के रहना है। जो वहाँ पे ग्रुप रहेगा उसको लेके चलना है साथ में, दम को बचा के चलिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही जोर लगा देते हैं तो आपकी सांस फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी उतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है, टाइम आपको उतना नहीं मिला है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, अच्छी कैपेसिटी, आप स्पीड से ही उड़ा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास उतना अनुभव नहीं है तो ग्रुप में लेके चलिए 1 से 2 किलोमीटर। उसके बाद अपना बॉडी को अच्छे तरह से चलाइए, स्टेप में चलिए, कोऑर्डिनेशन रखिए बॉडी का, और साथ ही साथ दम को बचाते हुए चलिए, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप लास्ट राउंड में जाते हैं, लास्ट 1 किलोमीटर, 800 मीटर, 400 मीटर बचता है, वहाँ पे थोड़ा आपको स्पीड झोंकना है। यहाँ पे बात करें टिप्स नंबर 3 की कि दौड़ से पहले आखिर क्या क्या चीज़ वहाँ हो रहा है, या फिर आप जैसे ही एंट्री करते हैं तो आखिर क्या क्या लिया जा रहा है। इस रिव्यू को सुनिए। टेबल नंबर मिलेगा, उसके बाद फिर चेस्ट नंबर देगा, हार्मोन लेता है, हाइट लेता है, वेट लेता है, चेस्ट लेता है, मैट्रिक सम लेता है। उसके बाद फिर आपने सुन लिया, सबसे पहले आपको क्या लिया जाएगा, टेबल नंबर दिया जाएगा। दूसरा आपका चेस्ट का नंबर दिया जाएगा। तीसरा आपकी फॉर्म सबमिट की जाएगी। चौथा आपकी हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। पांचवा आपका वेट मेजरमेंट किया जाएगा। छठा आपकी चेस्ट मेजरमेंट की जाएगी और सातवां आपकी बायोमेट्रिक होगी। और आठवां जो लास्ट है उसके बाद ही आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मतलब 5 किलोमीटर की रेस ली जाएगी। इसीलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होके जाना है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। इसीलिए इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। और जो बंदे इस बार रनिंग करने के लिए जा रहे हैं, कल है, परसों है या तरसू है, उसके लिए बेस्ट है। लेकिन जो आगे फ्यूचर में भी रनिंग करने के लिए जा रहा है उसके लिए भी ये वीडियो
बेस्ट है और इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे बात करेंगे टिप्स नंबर 4 की, रेस से पहले हमारा माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए। आप इस रिव्यू को सुनो। मोटिवेट अगर हो गए तो दौड़ भी नहीं हो पाएगा और चेस्ट भी नहीं फुला पाइएगा। मतलब एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से एकदम पक्का दौड़ निकलेगा। टाइम घटेगा, यहाँ टाइम घटेगा। मतलब जो होगा देखा जाएगा। जिस तरह से हमने प्रैक्टिस किया है उसी तरह से हमें वहाँ रेस भी खेलना है, ठीक है। किसी दूसरे का नहीं सुनना है। साथ ही साथ ग्रुप देख के आप लोग घबरा जाते हैं, ग्रुप देख के आपको कभी भी नहीं घबराना है। कभी 100 का भी ग्रुप चल रहा है, कभी 50 का भी ग्रुप चल रहा है, कभी 40 का भी ग्रुप चल रहा है, कभी 110 120 का भी ग्रुप चल रहा है। कभी भी डरना नहीं है, डराना है, समझे। आपके अगल बगल में कोई हट्टा कट्टा आ जाता है, मस्त एकदम चिल्ला रहा है, तो आप भी चिल्ला के डराइए। आप किसी से कम क्यों समझते हैं अपने आप को? अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझिए भैया, क्योंकि आप जो हैं वो दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए कभी भी डरना नहीं है। माइंड सेटअप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, माइंड को बदलना नहीं है। जिस तरह से प्रैक्टिस किया है उस तरह से दौड़ेंगे, चाहे भूकंप आ जाए या कोई भी आ जाए हमारे सामने। इसीलिए आपका माइंड सेटअप क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पे बात करें टिप्स नंबर 5 की, एक बैच में कितने बच्चे दौड़ाए जा रहे हैं, ये सुनिए। मेरे बैच में 100 था, 100 करीब, जिसमें कि 48 पास हुआ। आपने सुन लिया, इन्होंने क्या बोला, एक बैच में कम से कम 100 बच्चे को दौड़ाया जा रहा है। साथ ही साथ एक बैच में कम से कम 70% बच्चे का सिलेक्शन हो जा रहा है। मतलब 100 बच्चे अगर दौड़ रहे हैं तो 70 बच्चे का वहाँ पे सिलेक्शन हो जा रहा है। देखिए बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, अगर वहाँ पे बैच 100 का बनाया जा रहा है तो ज़्यादा धक्कम धुक्की नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दौड़ हो रही है ये ग्राउंड पे नहीं हो रही है, ये रोड पे हो रही है, ठीक है। तो उसीलिए उतना धक्कम धुक्की नहीं होगी। और जो 5 किलोमीटर की जो रेस होती है उसमें उतना ज़्यादा स्पीड नहीं होता है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है कि आप गिर जाइएगा, धक्कम धुक्की हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। आप इजीली रनिंग कर पाओगे और आपको ग्रुप में रनिंग करनी है जो आपके लिए बेस्ट। टिप्स नंबर 6, अगर आप रेस दौड़ने के लिए जा रहे हैं तो आप डाइट में क्या क्या लें और साथ ही साथ अपने बैग में क्या लेके जाएं, आप इस रिव्यू को देखिए। 4 बजे से यहीं बैठे, 5 साढ़े 5 में एंट्री हुआ है, रनिंग हुआ हम लोग का 10 या साढ़े 10 में दौड़ने गया। 6 घंटा वहाँ पे बैठना तो थोड़ा अपने साथ वो रखिए, थोड़ा खाने पीने का बीच में ना पानी हो। आपने जैसे देखा कि इन्होंने बोला कि वहाँ कम से कम 3 से 4 घंटा पहले ही बैठा दिया जाता है और उसके बीच में अच्छा टाइम हमें मिल जाती है। किन्हीं बच्चे को 3 से 4 घंटा का टाइम मिल रहा है और किन्हीं को नहीं मिल रहा है। बैठाने के बाद तुरंत उनकी पीटी ली जा रही है। मैं बताना चाहूँगा, जब वहाँ पे आपको 3-4 घंटा का रेस्ट दे रहा है, उनके बीच में अगर आप कुछ नहीं खाते हैं या कुछ पानी नहीं पीते हैं, इससे क्या होगा, आप लो एनर्जी फील कीजिएगा, ठीक है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप कोई भी रेस अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डाइट में लेके जाना है, ताकि आपको बीच में अगर टाइम मिलती है तो आप उस डाइट को लो जो आपको वर्कआउट करते समय अच्छा एनर्जी फील करेगा। अब यहाँ पे सिंपली आता है कि बैग में आखिर हम लोग क्या क्या लेके जाएं। केला ले लीजिए, सेब ले लीजिए, नारंगी ले लीजिए, ठीक है, और भी जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं वो आप लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ 1 बोतल पानी जरूर ले जाइए और साथ ही साथ 1 बोतल में इलेक्ट्रोल और ग्लूकोज का मिक्सअप कर लीजिए, उसको ले जाइए। इसको बीच बीच में पीते रहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास रियल जूस वगैरह हो या माउंटेन ड्यू हो तो ये सब आप लेके जा सकते हैं, जो आपको रेस भागते समय काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देगी। या बीच में गैप मिलता है, धूप में बैठे हुए हैं तो पानी वगैरह पीजिएगा तो बॉडी हाइड्रेट होगी और रनिंग करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। टिप्स नंबर 7, अगर हमें चेस्ट में छांट दिया जाए वहाँ पे तो क्या करना चाहिए, रिव्यू सुनिए। मौका मिलता, इनको मिला 12 दिन का, इनको मौका मिला। अपील करने के लिए मौका दिया तो हमको 11 तारीख को फिर बुलाया। सुन लिया आपने। आपको अगर वहाँ पे चेस्ट में छांट दिया जाता है या फिर आपका चेस्ट उतना नहीं होता है जितना मेजरमेंट दिया हुआ है, तो आपको वहीं पे अपील करना है। अपील करने के बाद आपको 11 से 10 दिन के आसपास मौका दिए जाएंगे, जिसके थ्रू अगर आप चेस्ट का साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और आपका एक्सपेंडेशन अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आपका फिर से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या देना है, आपको तुरंत अपील करना है। चेस्ट का साइज को कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, जाके उसे चेक कीजिए। टिप्स नंबर 8, हाइट नापते समय कभी भी आपको ये गलतियां नहीं करना है जो ये लड़के किए हैं। हाइट बहुत ही मतलब हाइट 170.5 है, जो कि बहुत बार नाप गया। अब देख रहा है 60% बच्चा को बस हाइट में छाड़ दिया। इनकी जो हाइट पहले भी इन्होंने क्लियर कर लिया था, लेकिन जब वो SSCGD का हाइट नापवाने के लिए गए, मेजरमेंट करवाने के लिए गए, तो वहाँ पे उनकी हाइट कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आप कुछ गलतियाँ करते हैं। नंबर 1, जब आप हाइट मेजरमेंट कराते हैं तो अपने बॉडी को हल्का बेंड कर लेते हैं, कभी नहीं करना है।
चेस्ट को अप करना है, डीप ब्रीथिंग लेना है, सांस को बाहर फेंकना है और हाइट को मेजर करना है। दूसरी, कभी भी आपको बैग वगैरह लेके या कोई वेट लेके आपको हाइट मेजरमेंट नहीं करना है। साथ ही साथ जब आपका हाइट मेजरमेंट किया जा रहा है उससे पहले आप स्ट्रेचिंग वगैरह जरूर कर लें, जिससे आपकी हाइट भी बढ़ सकती है और आपका बॉडी बिल्कुल टाइट हो सकता है। साथ ही साथ आप पुशअप वगैरह लगा लें ताकि आपका चेस्ट एक्सपेंड हो और आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए। तो इस टिप्स को फॉलो करें। अगर आपकी हाइट थोड़ी बहुत कम हो रही है तो इससे आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। टिप्स नंबर 9, वहां पे रनिंग जूता पहन के करें या खाली पैर करें। आप इस रिव्यू को सुनिए। शूज पहन के दौड़े, ऐसे खाली पाँव भी ढेरी लड़का दौड़ रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं। दौड़े थे खाली शूज पहन आपने सुन लिया, एक लड़के ने कहा कि मुझे जूता में ही कंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि मैंने जूता में ही प्रैक्टिस किया है। इसीलिए अगर आप जूता में प्रैक्टिस किए हुए हैं तो वहां पे जब आप फिजिकल देने जा रहे हो तो आपको जूता में ही रेस भागना है। किन्हीं ने कहा मैं तो खाली पैर ही रेस निकाल दिया हूं। देखिए, अगर आप जूता में प्रैक्टिस किए तो जूता में जाइए रेस भागने के लिए। और साथ ही साथ आप एक टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप रोड पे रनिंग करते हैं तो एक डॉक्टर टेप आता है, उसको आप लगा सकते हो। ठीक है, वो क्या होगा कि आपके पैर के जो छाले वगैरह हो जाते हैं उसको नहीं आने देगा। इसीलिए जब भी आप 5 किलोमीटर SSCGD की फिजिकल देने जाते हो तो अगर आप खाली पैर रनिंग कर रहे हो तो बैंडेज वगैरह जरूर बांध लेना। और जो बंदे खाली पैर ग्राउंड पे किए हैं और वो जाके खाली पैर रोड पे करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आप बैंडेज वगैरह जरूर बांध। यहाँ पे बात करेंगे टिप्स नंबर 10 की, वो है नाइट में हमें क्या करना है रेस से एक दिन पहले। मतलब अगले दिन अगर हमारा रेस होने वाला है तो उससे एक दिन पहले जो रात होती है उसमें हमें क्या करना है। आप इस रिव्यू को सुनिए। रात में सुनिश्चित होके रूम लेके नींद बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या बोला, बहुत ही अच्छा बात बोला इन्होंने। जब भी हमारा अगर अगले दिन रेस है तो एक दिन पहले हमें अच्छे तरह से रेस्ट लेना चाहिए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, रेस्ट तो लीजिए, साथ ही साथ आपका डाइट भी अच्छा होना चाहिए। जब आप नए लोकेशन पे जाते हैं तो आप अपने डाइट को चेंज कर लेते हैं, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। जो भी आपने डाइट लिया है वही आपको यूज़ करना है। साथ ही साथ आपको लोकेशन पे एक दिन पहले पहुँचना है और पहुँचने के बाद 500-600 में रूम मिल जाता है भैया, रूम लीजिए, मस्त रेस्ट कीजिए और मालिश वगैरह कीजिए जम के, और अगले दिन जाके रेस कंटाप भागिए। यहाँ पे बात करेंगे टिप्स नंबर 11 की। डॉक्यूमेंट में हमें आखिर क्या क्या लेके जाना है जब हम 5 किलोमीटर SSCGD का रेस दौड़ने के लिए जा रहे हैं। इस रिव्यू को सुनिए। आधार कार्ड रहना चाहिए। और फोटो कितना चाहिए? फोटो तो ज्यादा नहीं लगा, फोटो 2 फोटो लगा। इन्होंने सिंपली क्या बताया, जो आपका एक एडमिट कार्ड होता है उसे लेके जाइए, साथ ही साथ आप एक अपना ID प्रूफ लेके जाइए, साथ ही साथ आपको 4 फोटो लेके जाना। डॉक्यूमेंट अगर आप लेके जा रहे हैं तो उनका ध्यान आपको अच्छे तरह से रखना है क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट नहीं खोनी है। साथ ही साथ बताए हुए सारे टिप्स को फॉलो करें। अगर ऐसा वीडियो आपके YouTube चैनल पे कहीं भी मिल जाएगा तो मैं चैनल को बंद कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, रिव्यू लिया एक बच्चे का कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो रहा है, और उनका मैंने सॉल्यूशन दिया। कैसा लगा टिप्स कमेंट्स करके बताइए। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कॉल कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, शुक्रिया, वंदे मातरम। अपना नाम करो, देश के लिए काम करो। जय हिंद।